हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में बताने जा रहा हूं। मेनली रूप से यह दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा की बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और यहाँ जो घास उगता है उसे हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। कर्क रेखा से ऊपर और नॉर्थ पोल तक यानी कि 23 डिग्री 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री और मकर रेखा तथा साउथ पोल की तरफ, जैसे मकर रेखा साउथ पोल की तरफ जो जाता है क्षेत्र उसे हम शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, चलिए उसके बारे में देख रहे हैं। आपको बताऊंगा कौन कौन सा है। चलिए उसके बारे में मैं एक बार। घास के मैदान वहाँ होते हैं जहाँ जंगल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं है, लेकिन रेगिस्तान बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मतलब रेगिस्तान बनने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मतलब कहने का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में रेगिस्तान की तुलना में अधिक पानी होता है, लेकिन जंगल बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है। उसे हम घास के मैदान वहीं उगते हैं। चलिए हम बताते हैं एक बार। इसमें बताते हैं, ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा ये हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन कौन है? लानोज, कंपोज, सवाना, पटाना, उसके बाद पार्कलैंड, ये सब जो है ना कर्क मतलब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब चलिए यहाँ इसमें हम अच्छी तरीक़ा से देखते हैं। लानोज वेनेजुएला में, सवाना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, पटाना श्रीलंका में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, कंपोज ब्राज़ील में, ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। अब इधर ऊपर, इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर के क्षेत्र को हम जो है ना शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, टुंड्रा जो पाया जाता है, ये टुंड्रा देख रहे हैं, टुंड्रा घास के मैदान, ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं हंगरी में, पुस्टाज हंगरी में, उसके बाद स्टेपीज यूरेशिया यानी कि यूक्रेन रूस के पास जो पाया जाता है। मंचूरियन जो है चीन मंगोलिया में। इधर आप देख सकते हैं डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में। ये आप देख चुके हैं विश्व के घास के मैदान। चलिए अब बताते हैं। घास के मैदान या ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत भूभाग जहां वनस्पति का प्रभुत्व लगभग लगातार घास का होता है और पेड़ झरने की संख्या बहुत कम होती है। ये आप देख सकते हैं घास के मैदान ऐसा होता है, ये देख सकते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे कंपोज हो गया अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील मिलने रूप से हो गया, लानोज वेनेजुएला हो गया, सवाना अफ्रीका महादेश में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पटाना श्रीलंका। शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी हो गया उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया में मतलब यूरोप और एशिया के मध्य है, जो कि यूक्रेन और रूस में मेनली रूप से पाया जाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका में आप बताइए कि पंपास जो है ना दक्षिण अमेरिका में किस देश में पाया जाता है। पुस्टाज हो गया हंगरी यूरोप, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ये आप घास के मैदान देख सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख घास के मैदान, बन्नी घास का मैदान गुजरात में, बेदनी बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में, मर्ग जम्मू कश्मीर में और बुग्याल जो हो गया फिर उत्तराखंड में। बेदनी बुग्याल और बुग्याल उत्तराखंड में। ये आपको घास के मैदान हो गए, प्रमुख हो गए। इसका PDF मैं एमआरजी परिवार के ग्रुप में डाल दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी वीडियो, और हमारे चैनल एमआरजी परिवार को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।